सो बजाज पल्सर 125 और बजाज V15 ये दोनों ही मोटरसाइकिल जो है ये बेसिकली कम्यूटर मोटरसाइकिल में आती हैं। एक मोटरसाइकिल जो है वो टिपिकल कम्यूटर मोटरसाइकिल है और जो दूसरी वाली मोटरसाइकिल है वो बेसिकली एक स्टाइलिश कम्यूटर मोटरसाइकिल है। सो दोनों मोटरसाइकिल में से बेसिकली अच्छी मोटरसाइकिल कौन सी है? सो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो बजाज पल्सर 125 और बजाज V15 को जो है वो हम लोग कंपेयर करने वाले हैं और देखने वाले कि भाई साहब इन दोनों मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल जो है ज्यादा बेटर मोटरसाइकिल है ना, इन टर्म्स ऑफ कम्यूटिंग पर्पस। सो चलो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बजाज पल्सर 125 और बजाज V15 में आप लोगों को बेसिकली जो सबसे बड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है ना, वो डिफरेंस आप लोगों को देखने के लिए मिलता है बेसिकली इन दोनों बाइक के इंजन में। बेसिकली बजाज पल्सर 125 का जो इंजन है ना, ये बेसिकली 125 सीसी का है, टू बी एग्जैक्ट 124.4 सीसी का इस वाले बाइक का जो है वो इंजन है। और अगर आप लोग बजाज V15 की अगर बात करो तो बजाज V15 का जो इंजन है ये है बेसिकली 150 सीसी का, 149.5 सीसी का इस वाले बाइक का जो है वो इंजन है। सो अगर हम लोग बजाज पल्सर 125 की जो पावर की हम लोग बात करें, वो आप लोगों को बेसिकली देखने के लिए मिलता है 11.64 bhp की पावर एट 8500 rpm। और अगर हम लोग इस वाले बाइक की अगर टॉर्क की बात करें तो वो आप लोगों को 10.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क एट 6500 rpm पे आप लोगों को जो है वो देखने के लिए मिलता है। बजाज V15 में बेसिकली जो पावर आप लोगों को मिलती है वो मिलती है 12.8 bhp की पावर एट 7500 rpm पे जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। और अगर आप लोग टॉर्क की बात करो तो टॉर्क आप लोगों को इस वाले बाइक में 13 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आप लोगों को 5500 आरपीएम पे आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। सो पावर की बात करो, टॉर्क की बात करो, ये दोनों ही मामले में बेसिकली आप लोगों की जो बजाज V15 है इस वाले बाइक में आप लोगों को जो है वो पावर भी आप लोगों को ज्यादा देखने के लिए मिल रही है, टॉर्क भी आप लोगों को जो है वो ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। एंड ऑल्सो टॉर्क जो है वो V15 का ये आप लोगों को अर्लियर देखने के लिए मिल रहा है ना। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि बजाज पल्सर 125 को जो टॉर्क जो निकल के आता है वो निकल के आता है 6500 आरपीएम पे, बजाज V15 को जो टॉर्क निकल के आता है वो आप लोगों का निकल के आता है 5500 आरपीएम पे। सो बजाज V15 का जो इंजन है ये मतलब ज्यादा बड़ा है, ज्यादा पावर है, इसमें ज्यादा टॉर्क है और टॉर्क जो है वो आप लोगों की लोअर आरपीएम पे निकल के आ रही है। तो मतलब ये वाला पॉइंट जो है ये बेसिकली बजाज V15 को जाता है। बजाज पल्सर 125 जो है ये मतलब 25 सीसी जो है इसमें कम है, तो इस वाली बाइक में जो है वो पावर और टॉर्क जो है वो कम है ना। और इस वाले बाइक का जो टॉर्क है वो भी मतलब थोड़ा सा लेट निकल के आता है, जो कि मतलब पल्सर की प्रॉब्लम है। सो ये तो बेसिकली इंजन की बात हो गई। इंजन की हम लोग जो है वो बात कर ही रहे हैं, तो इसी के साथ ही साथ हम लोग जो है वो बात करते हैं बेसिकली इस वाले बाइक के माइलेज की। सो बजाज पल्सर 125 की अगर आप लोग माइलेज की अगर बात करो ना, तो बजाज पल्सर 125 में बेसिकली आप लोगों को जो माइलेज देखने के लिए मिलता है ना, जो कि मतलब पर्सनली मुझे मिला है, वो मिला है 55 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज, विच इज एक्चुअली रियली वेरी गुड माइलेज फॉर अ 125 सीसी मोटरसाइकिल। और अगर आप लोग यही अगर बजाज V15 की बात करो है ना, जो कि मतलब पर्सनली मेरे पास है, जिसको मैं ओन करता हूँ, ये वाली बाइक जो माइलेज देती है वो मुझे देती है 60 kmpl का माइलेज। तो बजाज V15 में आप लोगों को जो है वो बजाज पल्सर 125 से माइलेज जो है वो आप लोगों को 5 किलोमीटर पर लीटर जो है वो ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। पल्सर 125 में आप लोगों को 55 किलोमीटर पर लीटर देखने के लिए मिल रहा है। बजाज V15 में आप लोगों को जो है वो 60 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज जो है वो देखने के लिए मिल रहा है, स्पेशली मेरे बाइक में। होना इसका उल्टा चाहिए कि बजाज पल्सर 125 का जो माइलेज है वो ज्यादा होना चाहिए है ना, और V15 का जो माइलेज है वो कम होना चाहिए। लेकिन V15 जब लॉन्च की गई थी ना, इसका बेसिकली मेन उद्देश्य इसका यही था कि बेसिकली इस वाले बाइक का जो माइलेज है वो 150 सीसी वाले बाइक होने के हिसाब से बहुत ही ज्यादा बढ़िया माइलेज है, जिसके वजह से मतलब इनिशियली ये वाली बाइक जो है ये बिकी थी। तो माइलेज भी बजाज V15 को जो है वो ज्यादा है, इंजन बड़े होने के बावजूद भी है ना, और इंजन बड़ा है मतलब पावर ज्यादा है, टॉर्क ज्यादा है बजाज पल्सर 125 के कंपैरिजन में। सो ये बेसिकली ये जो 2-3 पॉइंट है ना, ये डिटरमाइन करते हैं कि बेसिकली बजाज V15 का जो इंजन है वो काफी ज्यादा सही है अगर आप लोगों के इस वाले बाइक को अगर बजाज पल्सर 125 से अगर कंपेयर करोगे तो। सो ये तो हो गया बेसिकली पावर और माइलेज का डिफरेंस है ना, कि दोनों ही चीज जो है वो आप लोगों को बजाज V15 में जो है आप लोगों को ज्यादा देखने के लिए मिल रही है। अभी हम लोग चलते हैं बाइक हैंडलिंग पे, कि कौन सी बाइक जो है वो हैंडल करने में ज्यादा आसान है ना, कौन सी बाइक जो है वो ज्यादा बढ़िया है हैंडलिंग कैपेबिलिटी में। सो ये जो पॉइंट है ना, ये बेसिकली मैं बजाज पल्सर 125 को मैं देना चाहूंगा। देखो बेस पॉइंट क्या होता है ना बेसिकली किसी भी बाइक की हैंडलिंग का, स्पेशली कम्यूटर मोटरसाइकिल का, कि अगर आप लोग अगर किसी भी ट्रैफिक में हो या फिर मतलब आप लोग खराब रोड पे अगर चला रहे हो, तो बाइक हैंडलिंग जिस वाले बाइक की जो है वो अच्छी होती है ना, वो ट्रैफिक में भी मतलब आराम से बाइक जो है वो हैंडल हो जाती है। बाइक जो है वो किसी खराब रोड पे भी अगर चलाना चाहो तो एकदम स्मूथ एकदम ग्लाइड करती है। बजाज V15 के साथ ये जो है ये बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि बजाज V15 जो है ना ये बेसिकली अनकंट्रोलेबल बाइक है ना। इस वाले बाइक को ट्रैफिक में हैंडल करना जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि सबसे पहली बात ये वाली बाइक जो है ये भारी फील होती है। बजाज पल्सर 125 की खास बात ये है ना कि ये वाली बाइक जो है ये हल्की फील होती है। हालांकि बजाज पल्सर 125 का जो वेट है वो ज्यादा है, लेकिन ये वाली बाइक का जो सेंटर ऑफ मास है वो आप लोगों को एकदम बीच में आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, जिससे कि मतलब ये वाली बाइक जो
है ये हल्की लगती है बजाज V15 से। बजाज V15 की बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि इस वाले बाइक का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, वो आप लोगों को पता नहीं टेढ़ा मेढ़ा इसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलता है ना, जिससे कि मतलब इस वाले बाइक का जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो आप लोगों को उतना ज्यादा अच्छा नहीं मिलता है ना, उतनी ज्यादा हल्की वाली बाइक जो है वो चलाते वक्त नहीं लगती है जितना आप लोगों को बजाज पल्सर 125 लगती है। बजाज पल्सर 125 की बेसिकली बाइक हैंडलिंग मतलब एकदम मस्त है ना, काफी ज्यादा बढ़िया है। अगर आप लोगों को इसको बजाज V15 से कंपेयर करोगे तो कई गुना ज्यादा बढ़िया है। सो बाइक हैंडलिंग की बेसिकली ये जो पॉइंट है ना, ये आप लोगों का बजाज पल्सर 125 पे जाता है, क्योंकि ये वाली बाइक जो है ये इजी टू हैंडल है, बहुत ही ज्यादा आसानी से कंट्रोल हो जाती है ट्रैफिक में, खराब रोड पे काफी ज्यादा स्मूथ इसकी राइड क्वालिटी है। अभी हम लोग चलते हैं बेसिकली डिजाइन पे, क्योंकि इन दोनों बाइक का जो डिजाइन है ना ये टोटली डिफरेंट है। बजाज पल्सर 125 जो है ये टिपिकल कम्यूटर मोटरसाइकिल की तरह है, मतलब इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों का जो सिटिंग पोजीशन होता है ना, वो एकदम अपराइट एकदम होता है, एकदम जैसे कम्यूटर मोटरसाइकिल का होना चाहिए एकदम वैसे ही होता है। हल्की सी वाली बाइक जो है ये देखने में स्पोर्टियर बाइक लगती है ना, हल्के से आगे झुक के मतलब इसको जो है वो चलाना पड़ता है, तो काफी ज्यादा सही रहता है कम्यूटिंग पर्पस के लिए। अगर आप लोगों को बजाज V15 की अगर बात करो ना, तो बजाज V15 को जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो इस वाली बाइक को एज ए स्टाइलिश कम्यूटर इसको जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। स्टाइलिश कम्यूटर बेसिकली इस वजह से है क्योंकि इस वाले बाइक को जो लुक जो देने की कोशिश की गई थी वो स्क्रैम्बलर बाइक या फिर कैफे रेसर बाइक का जो है इस वाले बाइक को लुक देने की कोशिश की गई थी। इस वाले बाइक का जो है वो टैंक भी बड़ा है, सामने से ये वाली बाइक मतलब हल्की सी ऊंची लगती है और पीछे से एकदम फ्लैट लगती है, तो वो आप लोगों को कहीं ना कहीं कैफे रेसर बाइक का जो है वो याद दिलाता है। और मतलब इस वाले बाइक का जो सिटिंग पोजीशन है ना, वो है तो बेसिकली अपराइट, लेकिन आप लोगों को इसमें जो बैठना पड़ता है ना वो एकदम स्ट्रेट इसमें बैठना पड़ता है ना, कि मतलब हाँ ऐसे करके आप लोगों को जो है वो बाइक चलानी पड़ती है जैसे कि मतलब बाकी कैफे रेसर बाइक को जो है वो चलाया जाता है। बजाज V15 की जो सबसे बड़ी खास बात है वो खास बात यही है कि बेसिकली इस वाले बाइक का जो डिजाइन है ना वो काफी ज्यादा सही लगता है किसी भी टिपिकल कम्यूटर मोटरसाइकिल से। अगर आप लोग अगर मेरी अगर बाइक देखो तो मतलब इस वाले बाइक का जो लुक है ना वो एकदम मस्त एकदम लगता है बाकी दूसरे किसी भी टिपिकल मोटरसाइकिल से। पल्सर 125 जो है ये सिंपल है ना, सिंपल स्वीट नॉर्मल है, इसमें आप लोगों को अर्गोनॉमिक का भी इसमें कोई भी इशू नहीं आते, कुछ भी इसमें नहीं होता है ना, एकदम टिपिकल कम्यूटर की तरह है जैसे कि बाकी दूसरी नॉर्मल बाइक होती है। लेकिन बजाज V15 बेसिकली इस वाले बाइक का जो लुक है वो मुझे पर्सनली वो काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। तो लुक्स के मामले में बेसिकली मैं जो है ये वाला पॉइंट बजाज V15 को मैं देना चाहूंगा, क्योंकि पर्सनली ये वाली बाइक जो है मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगती है। मतलब इस वाले बाइक का जो लुक है एकदम कैफे रेसर की तरह लगता है ना, मतलब काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। कम्यूटर बाइक में बेसिकली एक और चीज जो है वो मायने रखती है ना, वो चीज है आप लोगों के बाइक की टैंक की कैपेसिटी। अब जो बजाज V15 का जो टैंक है ना, इसमें आप लोगों को फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी मिलती है वो आप लोगों को लगभग 13 लीटर की मिलती है, और अगर रिजर्व फ्यूल को अगर मिला दो तो ये आप लोगों का लगभग 14.7 लीटर की इस वाले बाइक की जो है वो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी हो जाती है ना, मतलब 15 लीटर मान लो। यही अगर आप लोग बजाज पल्सर 125 की बात करो तो इस वाले बाइक का जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है ना वो हल्की सी कम है। मेन फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है बेसिकली 11.5 लीटर, और अगर आप लोगों का रिजर्व मिला लो तो वो आप लोगों का लगभग 13 लीटर जो है वो आप लोगों का बन जाता है टोटल मिला के फ्यूल टैंक की कैपेसिटी। सो बजाज V15 की जो टैंक कैपेसिटी है ज्यादा बड़ी है, तो ऑब्वियसली इस वाले बाइक का जो किलोमीटर है ना, राइडिंग रेंज है वो भी आप लोगों को ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। अगर इस वाले बाइक में अगर एक बार अगर फुल टैंक करवा लिया तो ये वाली बाइक जो है ये 700 किलोमीटर जो है ये आराम से चली जाती है। इतना ही लगभग जो है वो बजाज पल्सर 125 भी चली जाती है, लेकिन मतलब वही डिफरेंस आता है कि बेसिकली बजाज V15 में जो है वो पावर ज्यादा है, माइलेज इसका ज्यादा है, तो मतलब ये वाली बाइक जो है ये उससे भी ज्यादा जा सकती है। मैंने पर्सनली इस वाले बाइक को मैंने क्वार्टर टैंक में मैंने बेसिकली इस वाले बाइक को मैंने लखनऊ से बनारस मैंने चलाया था, और उसके बाद भी बेसिकली इस वाले बाइक में जो है पेट्रोल बच गया था, तो मतलब काफी ज्यादा अच्छा इस वाले बाइक का जो है माइलेज है और राइडिंग रेंज बेसिकली इस वाले बाइक की जो है एकदम डिफरेंट है। ये तो बेसिकली बाइक की बात हो गई। अभी हम लोग बात करते हैं बेसिकली बाइक के ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की, बाइक के व्हील की और सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन जो है वो आप लोगों को दोनों ही बाइक का लगभग आप लोगों को सेम देखने के लिए मिलता है ना। आप लोगों को सामने की तरफ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, और पीछे आप लोगों को नॉर्मल शॉक एब्जॉर्बर जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। टायर की अगर आप लोग बात करो तो बजाज पल्सर 125 का आप लोगों को जो फ्रंट में टायर जो देखने के लिए मिलता है वो आप लोगों को मिलता है 80, 100, 17, और जो रियर में आप लोगों को जो टायर देखने के लिए मिलता है वो आप लोगों को 100, 90, 17 मिलता है। मतलब सामने भी आप लोगों को 17 इंचेस का जो है वो आप लोगों को टायर देखने के लिए मिल रहा है, और पीछे भी आप लोगों को 17 इंचेस का जो है वो आप लोगों को टायर देखने के लिए मिल रहा है, तो मतलब बाइक जो है वो एकदम बैलेंस में है। यही अगर आप लोगों को बजाज V15 की बात करो तो बजाज V15 में आप लोगों को जो फ्रंट में जो टायर देखने के लिए मिलता है वो आप लोगों को 90, 18 इंचेस का आप लोगों को जो है वो टायर देखने के लिए मिलता है, और अगर आप लोगों को रियर टायर की बात करो तो वो आप लोगों को 120, 80, 16 का देखने के लिए मिलता है। मतलब बजाज V15 का जो फ्रंट टायर है ना वो मतलब 18 इंचेस का है, बड़ा टायर है, और आप लोगों को जो रियर में देखने के लिए मिलता है वो छोटा टायर है, लेकिन वो फैट टायर है, हल्का सा मोटा टायर है। बजाज पल्सर 125 का जो टायर है ये आप लोगों को दोनों में पतला पतला टायर आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, लेकिन बजाज V15 में आप लोगों को जो है वो पीछे
के साइड में मोटा टायर आप लोगों को देखने को मिलता है, जिससे कि मतलब आप लोगों की बाइक की जो ग्रिप है वो ज्यादा अच्छी हो जाती है। और आप लोगों को जो है वो सामने की तरफ थोड़ा सा बड़ा टायर देखने के लिए मिलता है, जिससे कि मतलब आप लोगों को किसी भी रोड कंडीशन में चलाने में जो है वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मतलब बाइक जो है वो लेवल में नहीं रहती है, बाइक हल्की सी सामने से ऐसे उठी हुई रहती है, जिससे कि मतलब इस वाले बाइक का जो राइडिंग पोजीशन है वो आप लोगों की हल्की सी अपराइट होती है। दोनों ही बाइक में जो है वो आप लोगों को ट्यूबलेस टायर जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। दोनों ही बाइक में आप लोगों को जो है वो डिस्क ब्रेक आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। डिफरेंस बेसिकली ये है कि बजाज पल्सर 125 में आप लोगों को सीबीएस देखने के लिए मिलता है ना। बजाज V15 में आप लोगों को कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता है ना। सिंपल डिस्क ब्रेक है, पुरानी बाइक है, बहुत पहले आई थी, तो इसकी वजह से उस समय जो है वो सीबीएस उस समय कुछ भी नहीं आता था। सीबीएस का मतलब बेसिकली ये होता है कि अगर आप लोग पीछे का ब्रेक दबाओगे तो आप लोगों का दोनों ब्रेक जो है वो लगता है ना। ये मतलब एक फीचर एक होता है जो मतलब मैंडेटरी हो गया है। ऑब्वियसली इन दोनों बाइक में जो है वो आप लोगों को रियर साइड में आप लोगों को ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिलता है ना, जो कि मतलब ठीक ठाक है, उतना ज्यादा कुछ खास नहीं है। एक जो मुझे बेसिकली सबसे बेस्ट चीज लगी ना बजाज पल्सर 125 की, वो चीज बेसिकली मुझे ये लगी कि बजाज पल्सर 125 में आप लोगों को जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिलता है ना, वो आप लोगों को एक साइड में आप लोगों को एनालॉग देखने के लिए मिलता है ना। मतलब जो टैकोमीटर है वो आप लोगों को सबसे पहली बार फुल स्वाइप करता है, फुल स्वाइप करने के साथ ही साथ वो जो है वो एनालॉग देखने के लिए मिलता है। और राइट साइड में आप लोगों को जो है वो डिजिटल देखने के लिए मिलता है, जो कि मतलब काफी ज्यादा बढ़िया लगा मुझे। जब मतलब मैंने उस वाले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को जब मैंने देखा तब बजाज V15 का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है बहुत ही ज्यादा घटिया, एकदम बेकार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, पूरा ही एकदम मैकेनिकल, एकदम पूरा ही एनालॉग है। उसमें आप लोगों को स्पीडोमीटर बस आप लोगों को देखने के लिए मिलता है ना, टैकोमीटर आप लोगों को देखने के लिए मिलता है ना, ट्रिप मीटर देखने के लिए मिलता है। वो बहुत ही ज्यादा बेकार है, बकवास एकदम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है बेसिकली बजाज V15 का। ये वाला पॉइंट जो है ये जाता है बेसिकली बजाज पल्सर 125 को, क्योंकि मतलब इस वाले बाइक का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो काफी ज्यादा मतलब फीचर लोडेड है, और मतलब उसमें आप लोगों को जो है वो काफी सारी चीजें जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। सो ये तो बेसिकली कंपैरिजन था बजाज पल्सर 125 और बजाज V15 का। कंक्लूजन बेसिकली ये है कि अगर आप लोग इंजन की बात करो, रॉ पावर की बात करो, तो आप लोगों के बजाज V15 की जो पावर है ना वो आप लोगों को ज्यादा देखने के लिए मिलती है इंजन वाइज। बजाज V15 में आप लोगों को जो है इसमें डिजाइन आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। इस वाले बाइक का जो माइलेज है वो आप लोगों को ज्यादा बेटर देखने के लिए मिलता है, पावर ज्यादा होने के बावजूद भी। लेकिन अगर आप लोगों को इस वाले बाइक के कुछ अगर फीचर्स की बात करो ना, तो ये वाली बाइक जो है ये फीचर लेस बाइक है। इसमें आप लोगों को फीचर उतना ज्यादा जो है वो आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है। बजाज पल्सर की अगर आप लोग बात करो, इस वाले बाइक में आप लोगों को पावर और माइलेज तो आप लोगों को कम देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये वाली बाइक जो है ये फीचर लोडेड बाइक है। इसमें आप लोगों को सीबीएस देखने के लिए मिलता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो आप लोगों को एकदम डिजिटल देखने के लिए मिलता है, फ्यूल इंजेक्शन के साथ बेसिकली ये वाली बाइक जो है ये आती है। और ट्रैफिक में बेसिकली इस वाली बाइक को जो हैंडल करना है ना वो काफी ज्यादा आसान होता है। मतलब आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ यार कोई बहुत ही ज्यादा हल्की बाइक जो है वो आप लोग चला रहे हो। सो ये तो बेसिकली कंपैरिजन ऑफ बजाज V15 एंड बजाज पल्सर 125, क्योंकि दोनों ही मोटरसाइकिल का जो है वो माइलेज एकदम कॉमन है, लगभग कॉमन है, और ये दोनों ही बाइक जो है ये बेसिकली कम्यूटर मोटरसाइकिल है ना। तो आप लोग मुझे बताना है कि आप लोगों को दोनों बाइक में से कौन सी बाइक जो है वो ज्यादा अच्छी लगी है। तो चलो गाइस, अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और अगर कोई भी सुझाव, कोई भी कमेंट, कुछ भी लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खोला हुआ, इस पे जाके लिख देना। चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। मैं मिलता हूं आप लोग सबका। चलो गाइस, बाय बाय।